मौजूदा सिचुएशन के अंदर आपका क्या टेक है ईरान इसराइल तनाज़े के ऊपर, और ट्रंप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं आपको? क्या लगता है इसराइल के ऊपर इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप एक नॉन कन्वेंशनल किस्म के सियासतदान हैं। उनकी सोच एक टिपिकल सियासतदान वाली नहीं है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई पर्सनली प्रॉब्ली अप्रिशिएट हिम कि वो बाज़ चीज़ें वो टिपिकल सियासतदानों वाली नहीं करते, लेकिन एट द सेम टाइम उसका डाउन साइड होता है। अच्छा, वो इस सारी चीज़ के अंदर वो अंदर आए हैं। उन्होंने बहुत सारे उसूलों को तोड़ते हुए, बल्कि अगर सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान को किसी ने पहुंचाया है तो वो ट्रंप की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो B-52 बॉम्बर्स से जो किए थे, दैट वाज द बिगेस्ट डैमेज। प्रॉब्ली इजराइल वो डैमेज कर नहीं सका, उसके करीब भी नहीं किया, और इजराइल को इस बात का पता है और सबको पता है। अब उसके बाद ट्रंप ने ये कह दिया था कि बाद में जब थैंक यू किया ईरान का कि आपने हमें बता के वो किया, जिसकी वजह से कोई हमें डैमेज नहीं हुआ, ना तो हमारे क्या कह सकते हैं उसके जो उनका कंपाउंड था, ना उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और ना कोई अमेरिकन को नुकसान, हाँ जी, उसमें कतर में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए उसने थैंक यू करते हुए उसने कहा कि अब मैं इस जंग बंदी की बात करता हूँ और सीज फायर का ऐलान करता हूँ। फिर उन्होंने दोनों को कहा कि आप भी कर लो, और इजराइल को कहा कि अब तुम भी अपने जो है ना जो पायलट से उनको कहो कि वापस आ जाए, एंड दैट्स इट। अच्छा, इस पे ईरान ने कहा है कि अगर वो लोग नहीं करते तो हम जवाब नहीं देंगे। ईरान का एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि ईरान को ये पहली बार एक मौका मिले कि जहाँ पे उसने अपने जो जंगी चीज़ें थी, ख़ासतौर पे मिसाइल्स को उन्होंने टेस्ट किया है। अच्छा, यहाँ पे ये भी हमें पता चल गया कि जो वो एक डोम की एक बात होती थी इजराइल की, आयरन डोम की, वो उतना भी आयरन नहीं है जितना वो समझते थे। मेरे ख्याल में वो जो मियाँ साहब की स्टील मिल थी वहाँ से आयरन लेते थे। तो खैर, एनीवे दैट्स बिसाइड द पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे इजराइल जो है ना वो लेफ्ट ओवर फील कर रहा है, या वो ये फील कर रहा है, और ख़ासतौर पे नेतन्याहू जिसके खिलाफ इस वक्त बहुत सारे केसेस भी बन रहे थे, उसका तकरीबन अरेस्ट और वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पे नेतन्याहू को उसी तरीके से वो बेचारा क्या कह सकते हैं, मुँह की खा रहा है जैसे मोदी ने इंडिया में खाया। तो अब उसके पास जो चीज़ सामने आ रही है वो उनको समझ नहीं आ रही क्या करे, तो वो अपनी तरफ से अभी भी छोटा मोटा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रंप को गुस्सा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे ट्रंप अपने आप को जिस लेवल पे कंसिडर करके कर रहा है, वहाँ पे वो उसकी बात नहीं मान रहा, और ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है ट्रंप को। फिर ट्रंप ने थोड़ा सा अपने तकरीर में ये भी कहा है, एक ख्वाहिश भी जाहिर की है, कुछ हमारे हुकूमत वाले उन लोगों ने भी अच्छे जूते पॉलिश किए कि चलो जी हम आपको वो कर देते हैं।